बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आतिफ मैथमेटिक्स अकेडमी। इस लेक्चर में क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्री सर्कल्स टच इन पेयर्स एक्सटर्नली प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टेटमेंट से एक फिगर ड्रा करता हूं ताकि आपके माइंड में एक स्केच बन जाए और अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। यहां पे कितने सर्कल्स हैं? 3 सर्कल्स। सो ड्रा 3 सर्कल्स। फर्स्ट सर्कल, और ये 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता हो। ये 3 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। हमें क्या प्रूफ करना है? इसमें एक ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल कैसे बनेगा? इस सर्कल का सेंटर है, लेट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ए। इसका सेंटर है बी। इस सर्कल का सेंटर है सी। अब यहां पे देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बनेगा? फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इन सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करें। ठीक है। सिमिलरली इन 2 सेंटर को ज्वाइन करें और इन 2 सेंटर्स को ज्वाइन करें। तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to sum of their diameter। इस सर्कल का डायमीटर लेट सपोज D1 है, प्लस इस सर्कल का डायमीटर D2 है और इस सर्कल का डायमीटर D3 है। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। इस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है कि इसमें जो ट्राइंगल बनता है, इनके सेंटर्स के ज्वाइनिंग से जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर इक्वल होगा इन सर्कल्स के डायमीटर के सम का। द गिवन डेटा ऑफ दिस थ्योरम इज 3 सर्कल्स with center A, B and C having radii, इसका रेडियस है R1। तो ये R1 है, ये भी R1 होगा। ठीक है। इस सर्कल का रेडियस लेट सपोज R2 है, तो ये भी R2 होगा और ये R3 है। ठीक है। 3 सर्कल्स with center A, B and C, their radii is R1, R2 and R3 touch in pairs externally at point D, E and F। ये F है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? यहां पे देखिए, this line segment AB, measurement of AB is equal to measurement of AD प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस AD प्लस DB। This is equation number 1। सिमिलरली ये लाइन सेगमेंट BC, इसका मेजरमेंट क्या होगा?
शाबाश। बी इफ प्लस इफ सी, बी इफ प्लस इफ सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस लाइन सेगमेंट ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। इन 3 इक्वेशंस को ऐड करें। जब इन 3 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये बेसिकली इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है। हम एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? इसके 3 साइड्स को ऐड करते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस measurement of BC plus measurement of AC, which is basically the perimeter of a triangle. अब यहाँ पे मैं इसको अरेंज करता हूँ। इसको किस तरह अरेंज करते हैं? ये R1 है और ये भी R1 है, तो हम इसको इस तरह अरेंज करते हैं, AD प्लस AE। तो R1 प्लस R1 2R1, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। तो इसको हम इस तरह अरेंज करते हैं। इस सर्कल के जो रेडियस है AD और AE ये इक्वल है, तो इसको हम कंबाइन करते हैं। यहां पे देखिए AD, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, AD, फिर देखिए AE है, AE कहां पे है? यहां पे। तो इन दोनों को कंबाइन लिखें, AD प्लस AE। अब इस सर्कल पे फोकस रखें, BD ये R2 है और BF भी R2 है, तो इन दोनों को कंबाइन करें, BD प्लस BF, प्लस अब इस सर्कल पे फोकस रखें, FC और CE ये R3 है, तो इसको कंबाइन करें, FC प्लस CE। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से, AB प्लस BC प्लस CA। तो इसकी जगह मैं लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? AD इज इक्वल टू R1, सो R1 प्लस, और AE, मेजरमेंट ऑफ AE इज आल्सो इक्वल टू R1 प्लस, सिमिलरली BD को देखें, BD R2, BF R2 plus R2, and similarly FC R3 और CE R3। According to definition of diameter, diameter is twice of radius, ठीक है? तो यहाँ पे 2R1 है, तो हम D1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2R है, अगर यहाँ पे R1 है तो हम यहाँ पे D1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? R2, तो आप क्या लिखेंगे? D2, R3 D3। थ्योरम में हमने ये प्रूव किया
कि इस ट्राइंगल्स का पेरीमीटर इक्वल है इनके डायमीटर्स के सम का। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डायमीटर, द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।